हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं। हम एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं क्या कैसे होता है, उसको सॉल्व भी करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि सॉल्व करने लायक क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, उनको या सॉल्व नो में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो आगे कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई आंसर, हमको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि अगर सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। किसी भी वर्ष के माह का समूह, कैसे माह का समूह, उस माह का समूह जो कि जे लेटर से स्टार्ट होता है, लेटर जे से स्टार्ट होता है। क्या ये कलेक्शन हो सकता है भाई? इसका कलेक्शन किया जा सकता है, इसको सेट बनाया जा सकता है इससे? बिल्कुल बनाया जा सकता है भाई, क्योंकि अगर देखा जाए तो साल में जो महीने होते हैं, ऐसे महीनों का सेट जो कि जे से चालू होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जनवरी, जून, तीन होते हैं भाई, जनवरी जून जुलाई। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो इनका हम सेट निकाल सकते हैं, इनको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि दीज आर द मंथ्स ऑफ अ ईयर विच इज स्टार्ट फ्रॉम द लेटर जे। तो ये हमारा सेट के अंतर्गत आएगा। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। दूसरा देख लेते हैं भाई, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स। क्या इनका सेट निकाल सकते हो आप लोग? अगर 2-3 बच्चों को इकट्ठा किया जाए, उनसे कहा जाए सबको अलग अलग कि आप लोग 10 टैलेंटेड राइटर का नाम लिखो, सब बच्चों को, तो हो सकता है कि 10 जैसे 5 बच्चे, 5 के पाँचों बच्चे अलग अलग राइटर्स का नाम लिखें, तो उनको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर का सेट डिफाइन करना नामुमकिन है। और ये भी देखा जाए तो एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, टैलेंटेड। हमने कहा था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे टैलेंटेड वर्ड क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। टैलेंटेड वर्ड क्या है? इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और हमने पहले भी कहा था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेट को डिफाइन नहीं किया सकता। तो हम कोई भी सेट अगर पूछेगा तो उसमें पहला चीज़ देखना कि अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि दिस इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये सेट नहीं होगा। थर्ड वन इज हियर, अ सेट ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। विश्व के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन 11। भाई यहाँ देखा जाए तो बेस्ट वर्ड आ गया, बेस्ट वर्ड आ गया। ये भी क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव। तो ये भी हमारा क्या होगा? सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। वही सेम प्रोसेस क्यों नहीं होगा? अगर भाई मान लो हम 2 बच्चे ले लें और दोनों बच्चों को कहते हैं कि 11 बेस्ट प्लेयर का नाम लिखो वर्ल्ड के, बैट्समैन प्लेयर का, हो सकता है दोनों सेम लिखे और अलग भी लिख सकते हैं। अगर कुछ 5-6 बच्चे होंगे, सब जाहिर सी बात है अलग ना कोई अलग लिखेगा ही। तो ऐसा तो नहीं फिक्स है यही 11 बेस्ट प्लेयर हैं वर्ल्ड के, फिक्स तो नहीं है भाई, सबका अपना अपना टैलेंट होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा? सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। जैसे आप 11th क्लास में, क्लास 11th में है, तो आपको पता होगा कि आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 25-30 जो भी बॉयज़ हों, उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं। और वही उसी क्लास के हर किसी बच्चे से पूछा जाए तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज़ हैं, तो सभी के मुख से एक ही जवाब निकलेगा, जितने उस क्लास में बच्चे होंगे। तो ये हमारा सेट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है नहीं, ये नंबर बेस्ड है। तो ये हमारा सेट के अंतर्गत आएगा। तो यार, क्योंकि यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट के बारे में। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, दे आर द बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, उनकी एक डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये हमारा सेट के अंतर्गत आएगा। अगला देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100।
100 से कम सभी नेचुरल नंबर का सेट। भाई ये भी हम लिख सकते हैं, अगर आप नेचुरल नंबर लिखना चाहें उनका सेट, तो क्या आएगा इसके अंदर? 100 से कम सभी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भाई 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? 100 से कम है 99 तक। इसमें हम लिखना चाहें सेट को, लिखेंगे क्या? ये हमारा सेट तैयार हो गया इस क्वेश्चन नंबर 5 का। भाई क्या रहा है? कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो भाई किसी से कहोगे तो सब वही लिखेंगे, 1 to 99 लिखेंगे। सर मैं इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? दिस आर द नेचुरल नंबर लेस देन 100, या दिस आर द नेचुरल नंबर, हाँ वही चीज़ 100 से कम है। ये क्या आ गया? हमारा सेट हो गया। ये सेट के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट वन इज हियर, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। भाई प्रेमचंद जी, इनकी जो नॉवेल्स हैं उनका भी कलेक्शन किया जा सकता है। लिमिटेड नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं ना, जिसमें इनका पहला था सेवा सदन, शायद 1916 या 18 में आया था, या 1919 में आया था, यार सन तो याद नहीं। गबन आया था, गोदान आया था, हाँ बड़े घर की बेटी आई थी। ऐसे कई सारे इनके हैं नॉवेल्स हैं। लास्ट इनका था गोदान था, जो कि अपूर्ण है क्योंकि उसी वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी लिमिटेड नॉवेल्स इन्होंने लिखा है, तो इनका भी आप सेट निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा मुंशी प्रेमचंद जी की जो नॉवेल हैं उनके सेट का कलेक्शन आप बिल्कुल कर सकते हो। ये भी हमारा सेट के अंतर्गत आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, भाई सब अलग अलग लिखोगे नहीं, सब एक ही लिखोगे। अब ऐसा नहीं कि मुंशी प्रेमचंद पूछा तुम किसी और राइटर का लिख दो, नहीं मुंशी प्रेमचंद पूछा तो उन्हीं का ही लिखना है। उन्होंने लिमिटेड लिखा है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड लिखा है, चाहे जो लिख दो। लिमिटेड लिखा आप उसको लिख सकते हो, उसको आप डिफाइन भी कर सकते हो कि दीज आर द नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। अगला क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बिल्कुल कर सकते हो। इवन इंटीजर्स जो भी 2 से डिविजिबल हो, जैसे लिखना चाहें तो इवन इंटीजर्स अगर लिखें हम क्या है? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अब 25। भाई इसमें लिमिट तो दिया नहीं ना, लिमिट नहीं दिया कि लेस देन 100 वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं। बस ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसमें जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? इवन होंगे। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 8 10 12 14 ऐसे बहुत सारे आएंगे। इनका हम कलेक्शन कर सकते हैं, उनको डिफाइन भी कर सकते हैं। दीज आर द वेल डिफाइंड नंबर्स। कैसे डिफाइंड है कि ये इवन इंटीजर्स है। अब सोचो 0 तो 0 हमारा इवन होता है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो ये हमारा सेट के अंतर्गत आएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आठवां क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो तुम्हारे यहाँ चैप्टर 11 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं उनका भी आप कलेक्शन कर सकते हो। क्यों? बिल्कुल करेक्ट किया जा सकता है। उनको आप डिफाइन भी कर सकते हो कि दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ सेट। तो ये हमारा सेट के अंतर्गत आएगा। ये भी हमारा सेट के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए 9, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। बहुत से जानवर जो बहुत खतरनाक होते हैं, तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, सबका अपना अलग होता है। तो ये भी अगर देखा जाए डेंजरस वर्ड, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है भाई, तो ये भी हमारा सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक सेट ए गिवन हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं फिलअप टाइप। इस जो ब्लैंक दिए गए उस ब्लैंक में हमको या तो बिलोंग भरना है या तो नॉट बिलोंग्स टू भरना है, जैसा सिचुएशन होगा। अगर एलिमेंट्स सेट के अंदर के होंगे तो उसमें आपको बिलोंग्स का साइन लगाना है। अगर एलिमेंट्स जो दिए हैं वो सेट के एलिमेंट्स नहीं होंगे, उसके अंदर नहीं होंगे, तो वहाँ पे लगाना है नॉट बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन का जहाँ समझ में आएगा।
जैसे हम बात करें 5A, क्या 5 सेट ए के अंतर्गत आता है? इस सेट को देखो, सेट ए में 5 है, ये यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? बिलोंग्स का साइन लगाएंगे। 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अगला 8 क्या सेट के अंदर है? अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखा जाए तो 8 नहीं है, यहाँ हम लगाएंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 यस, यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिल्कुल है भाई, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। बट 10 यहाँ पे है? नहीं, 10 इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे जो का सेट में है, तो वहाँ पे हम बिलोंग्स साइन लगा दिए, जो नहीं थे उनके आगे हम लगा दिए नॉट बिलोंग। यहाँ पे देखा जाए तो 5 बिलोंग कर रहा था, 4 बिलोंग कर रहा था, 2 बिलोंग कर रहा था, बाकी 8, 0, 10 ये बिलोंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 1 2 6 ही दिए गए थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पास करके आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, उनको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है ए, a set is here A in which all x is such that x is an integer and integer is from -3 to 7। -3 से 7 के बीच के जो इंटीजर्स हैं इस सेट के अंदर लिखना है। यानी एक सेट ए है जिसमें x एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स x हैं वो कैसे हैं? -3 से बड़े और 7 से छोटे। तो देख लेते भाई क्या क्या होंगे। सीधा हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। आपको नोट्स बनानी होगी तो उसकी PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। यहाँ पे जो सेट ए होगा वो कैसा होगा? इंटीजर -3 से बड़ा और 7 से छोटा। -3 से बड़ा इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको जो इंटीजर लेना है -3 से बड़ा -2 लिया, कहाँ तक? 7 से छोटा यानी 6 तक। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या करा है? या ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था। अब दूसरा देखो भाई, a set is here B in which all x such that x is a natural number less than 6। जो सेट B है उसमें हमको नेचुरल नंबर लेना है, कहाँ तक लेना है? 6 से कम। इसका ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म होगा B इज इक्वल 6 से कम नेचुरल नंबर है। 6 से कम नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 से कम मतलब 6 नहीं लेना उसमें। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का रोस्टर फॉर्म, 6 से कम। थर्ड देख लेते हैं, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है, ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिनके डिजिट्स का सम लें तो क्या है? 8 है। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं? 2 डिजिट नंबर हमेशा 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे। 10 to 99 जो डिजिट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे 2 डिजिट्स नंबर कहलाएंगे। समझ में आया? हम देख लेते हैं पहले एक एक रो इकट्ठ लेंगे हम। जैसे बात करें 10 से 20 के बीच में, तो 10 से 20 के बीच में ऐसा कौन नंबर है जो जिनका नंबर का सम क्या है? 8 आए। तो हम देखें क्या आएगा इसमें आएगा 17। 17 का 1 + 7 करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 7 = 8। यहाँ पे जो सेट सी तैयार होगा हमारे पास क्या होगा? पहला आएगा 17। दूसरा अगर हम बात करें तो ये तो हो गया 10 to 20 का। 21 से 30 तक। 21 से 30 में ऐसा कौन सा डिजिट है जिनके डिजिट्स का सम 8 है? तो आई थिंक 35 होगा।
ना भाई का देखा जाए 3 + 5 गिव्स 8, फिर तो क्या 31 से 31 से 40 तक, सॉरी 21 से 30, भूल गए हम, उबाल लेते हैं। 21 से 30 के बीच में क्या होगा 26, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब 40 को हम देख लेते हैं, 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में आएगा 44, 4 + 4 8 आएगा। बात करें 50 से 60 बीच में, 50 से 60 के बीच में आएगा 53, 5 + 3 8 होगा, बिल्कुल होगा। 60 से 70 के बीच में बात करें क्या आएगा 26 का उल्टा 62। अब बात करें 70 से 80 के बीच में, तो 17 का उल्टा 71, मैं इसका पलट दो भाई। और 70 से 80 के बीच में 80 भी आएगा हमारा, क्योंकि 8 + 0 क्या हो जाएगा 80। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो इसका सम कभी भी 8 नहीं आएगा, 8 से हमेशा बढ़ाएगा, क्योंकि हम छोटा नंबर लेंगे 80 के ऊपर, तो 81 होता है, 8 + 1 क्या आ जाएगा 9। तो 80 के ऊपर ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिनका सम, जिनके डिजिट्स का सम, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके डिजिट का सम क्या है 8 है। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है ये नंबर। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 ये ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनके डिजिट का सम, यानी 1 और 10 प्लेस पे जो डिजिट हैं उनका सम क्या आएगा 8 आएगा। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। वीडियो को पास करके आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है जी, चौथा क्वेश्चन है a set is here D in which all x such that x is a prime number which is divisor of 60। एक सेट D है, उस D में हमको उन प्राइम नंबर्स को लिखना है जो कि 60 के डिवाइजर्स हो। क्या हो 60 के डिवाइजर्स हो। तो हम सेट लिखने के पहले देख लेते हैं 60 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, फिर उनके सेट्स को लिख लेंगे हम। तो 60 का डिवाइजर क्या है भाई, 60 का डिवाइजर मतलब ऐसे नंबर्स जो 60 को डिवाइड कर दें। तो पहला हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी नंबर 60 काटेंगे, 60 काटेंगे। फिर आ जाओ 10, 12, 15, 20, 30 होगा भाई, और एक और हो जाए 60 हो जाएगा भाई, 160, 60, 230, 60, 23, 60, 15, 4, 60। ठीक, ये इतने नंबर्स क्या होंगे 60 के डिवाइजर्स होंगे। अब देखो भाई, इन नंबरों में हमको उस नंबर का सेट लिखना है जो कि प्राइम हो। प्राइम नंबर क्या होगा जी, यहाँ पे प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 3, तीसरा 5। अब क्या तुमको इसमें ऐसा कोई और नंबर दिख रहा है जो इसका डिवाइजर है और प्राइम नंबर हो 2, 3, 5 के अलावा? ऐसा कोई नंबर है? हमारे ख्याल से नहीं है भाई। रही बात 1 की, तो 1 प्राइम होता नहीं है, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। इसको हम लास्ट में बताएंगे क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा सेट तैयार हो गया डी सेट, वो क्या होगा 2, 3 एंड 5। ये हो गया हमारा सेट डी, जो कि प्राइम नंबर का सेट है। और कैसे प्राइम नंबर, विच आर डिवाइजर ऑफ 60। बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री के जो वर्ड, जो ट्राइग्नोमेट्री वर्ड है, इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट तैयार करना है। तो इनका सेट तैयार करते हैं भाई, अजीब ध्यान रखना, जो वर्ड रिपीट, जो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उनको केवल एक ही बार लिखना है। तो एक बार हम पूरा लिख लेते हैं, फिर बाद में जो रिपीट है उसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे कॉमा से अलग करके लिखा जाता है, तो T R I G O L O N E T R
वाई। ये हो गया हमारा ट्राइग्नोमेट्री वर्ड। हमने इसको क्या किया, कॉमा से अलग कर दिया, उनके लेटर्स को कॉमा से अलग कर दिया। आप देखते हैं जो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको इरेज करते हैं भाई। तो टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे, इसको इरेज कर दें। आर यहाँ पे है और आर यहाँ पे, इसको इरेज कर दें। आई यहाँ पे, आई कहीं और नहीं, जी भी कहीं और नहीं, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। आई थिंक इसके अलावा कोई और ऐसा वर्ड, ऐसा कोई लेटर नहीं जो रिपीट हो रहा है। तो ये जो लेटर्स हमारे टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये जो लेटर्स हो गए, ये क्या हो गए, ट्राइग्नोमेट्री वर्ड के लेटर का सेट हो गया। समझ गया? हमने यहाँ पे जो डबल तो उनको रेस क्यों किया, क्योंकि एक ही नंबर को एक ही सेट के अंदर बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर उन दोनों को डिफाइन करेंगे तो दोनों की डेफिनेशन सेम होगी। समझ ना? इससे हम बात कर लें टी वर्ड। अगर हम बात करें वर्ड लेटर टी की, लेटर टी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था ना। तो जो लेटर टी है उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि दिस इज द 20th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों की डेफिनेशन सेम होगी, दोनों को सेम तरह डिफाइन करेंगे, इसलिए हम डबल चीज रिपीट नहीं करते। अब देखो यहाँ पे छठा क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड के सभी लेटर का सेट, ये भी देख लेते हैं क्या होगा। तो इस सेट का नाम है एफ। यहाँ पे एफ सेट क्या होगा, कॉमा सेलेक्ट करते हैं सारे लेटर को, और जो रिपीटेड है लेटर उनको हम अलग कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो रिपीटेड लेटर यहाँ पे एक टी दिख रहा है और एक ई दिख रहा है ना, तो बी टी ई आर, कोई भी इरेज कर दो। तो यहाँ पे ई था डबल और टी था डबल, जो हो गया हमारा वर्ड बेटर का लेटर इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो ये हो गया हमारा। अभी हमने बताया था शुरुआत में जब सेट स्टार्ट किया था, तो आप हमने कहा था कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं इनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर लिखा है, तो बेशक यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में जो वर्ड दिया था ट्राइग्नोमेट्री या जो वर्ड बेटर दिया था, इनके जो लेटर्स हैं ये कैपिटल लेटर्स लिखे गए। तो जैसा क्वेश्चन आएगा हमको ऐसा आंसर देना होगा। अगर कोई सेट हम अपने आप से लिख रहे हैं तो उस सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। आई बात समझ में? वीडियो को पास करके आप इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या भाई? फोर्थ क्वेश्चन में हमको कुछ क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टाइम वेस्ट करते डायरेक्ट हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3, 6, 9 और 12। ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। पहले हम देखते हैं नंबर्स की प्रॉपर्टीज के, इनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे हमें सेट का नाम देते हैं ए ना, इन विच ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। समझते हैं क्या है? हमने इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका सेट का नाम ले दिया ए। इसमें x एलिमेंट है जहाँ पे x क्या होगा, 3n के बराबर होगा। और n भाई देखा जाए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो n की वैल्यू कहाँ से गई है, 1 से लेकर के 4 तक गई है। वेयर n इज इक्वल टू, यह लिखा जाए n जो है 1 से बड़ा और 4 से छोटा बराबर। समझे? ये हो गया हमारा सेट, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से कहते हैं ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 है, वेयर n इज फ्रॉम 1 to 4। मैं देखा जाए ना, n की वैल्यू यहाँ 1 रखो, 3 1 जा 3, n की वैल्यू 2 रखो, 3 2 जा 6, 3 रखोगे तो 9 और 4 रखोगे तो 12। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा देख लेते हैं भाई, इसका नाम दे दिया हम सेट बी। यहाँ पे देखा जाए तो एलिमेंट्स क्या है, 2 4 8 16 32। इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी चेक कर लेते हैं भाई। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, 2 को लिखेंगे हम 2 की पावर 4 लिखेंगे हम
2 की पावर 2, 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 ना, 16 लिखेंगे हम 2 की पावर 4, 32 को लिखेंगे हम 2 की पावर 5। यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो एलिमेंट्स हैं क्या है, 2 की पावर्स में दी गई हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो यहाँ पे 32 है ना। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की पावर n के फॉर्म का है। यहाँ पे सेट क्या होगा हमारा, सेट b होगा यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ x इन विच ऑल x इज इक्वल टू 2 की पावर n। सभी x कैसे होंगे, 2 की पावर n के फॉर्म होंगे, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 to 5। देखो 2 की पावर 1 गया 2 आया, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे 8, 2 की पावर 4 पे 16 और 2 की पावर 5 पे क्या आया 32। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, वेयर n इज फ्रॉम 1 to 5। n की वैल्यू कहाँ है भाई, 1 से 5। थर्ड क्वेश्चन है, इसका नाम लेते हैं हम सी। अब ये देखा जाए क्या है भाई, इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट को एक ही प्रकार से डिफाइन करना है। तो 5 को लिखेंगे हम 5 की पावर 1, 25 को लिखेंगे हम 5 की पावर 2, 125 क्या लिखेंगे हम 5 की पावर 3 और 625 क्या लिखेंगे हम 5 की पावर ना। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टी 2 की पावर में थी, ऐसे यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर की होगी, 5 का इंटीग्रल होगा। तो देखते हैं भाई क्या होगा ये, set is here C in which all x belongs such that x is equal to 5 की पावर n। कैसा होगा, 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, जहां where n is from 1 to 4, 1 to 4। अरे कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4। ये हो गया हमारा सेट। अगला देखेंगे भाई 4, 2, 4, 6 ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, इनको हम डायरेक्ट लिख लें। सेट डी कैसे, x एलिमेंट है इसमें, जहाँ पे x क्या है, x विल बी इक्वल टू 2n, x क्या होगा 2n होगा, n की वैल्यू वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों काम नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कहाँ तक गया है इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर का अंत रहता है, वैसे इसका भी अंत नहीं है। अगर लिमिट दी गई थी तो वहाँ पे हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to इतना, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं दिया है तो हम लिखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n है, 2 का मल्टीपल है, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है। अब देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन 1 4 9, इसको भी डिफाइन करते हैं। देखो क्या होगा, 1 को लिखेंगे हम 1 का पावर 1, या लिखेंगे 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 होगा 1। इसको लिखेंगे हम 2 का पावर 2 ना, 2 का पावर 2 यानी 4। 9 को क्या लिखेंगे हम 3 का पावर 2, 9 ना। ये हो गया 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, ऐसे आएगा 4 का पावर 2, 5 का पावर 2, ऐसे कहाँ तक आएगा 10 का पावर 2। इसको अगर देखने जी क्या होगा भाई, ये आएगा 10 की पावर 2 कम्स टू 100, 10 10 100। ये जो हमारा सेट तैयार हो रहा है, कैसे तैयार हो रहा है, n की पावर 2, n स्क्वायर। देखा जाए इस सेट का नाम देते हैं हम e, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। किस फॉर्म का है, स्क्वायर n स्क्वायर के फॉर्म का है, जहाँ पे n क्या है 1 से लेकर के 10 तक। भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, क्या हो गया 10 तक। वेयर n इज फ्रॉम 1 to 10। बट
तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के। फिर हमने 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किया, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती। आगे के क्वेश्चन आसान है, हो सकता है अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करेंगे अगले वीडियो से। या तो आगे पढ़ाएंगे कोर्स, या फिर देखते हैं क्या डिसाइड होता है। लेकिन तब तक के लिए आप उसको सॉल्व करते रहिए। सॉल्व करें तो अच्छी बात है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर थंबनेल में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, आप उस पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।